सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रैंक करने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में भारत का पासपोर्ट 80वें नंबर पर है। भारतीय पासपोर्ट धारक वीजा 62 देशों की यात्रा कर सकते। वहीं सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में पाकिस्तान 101वें नंबर पर है। और वो टॉपिक हमें ये भी बताता है कि पाकिस्तानियों, तुम लोग गौर करो कि दुनिया तुम्हें क्यों लात मारकर बाहर फेंक रही है। कौन से हैं? पाकिस्तान कमजोर तरीन पासपोर्ट रखने वाला दुनिया का 4th कंट्री करार पाया है। इंडिया के वजीर आजम अगर मोदी साहब की बात करें, उनकी इज्जत है, इस वजह से इंडियंस की इज्जत है। इज्जत वो ठीक है, लेकिन हम लोग तो कर्जे के बगैर चलते ही नहीं है। हमारा मुल्क तो चलता ही नहीं है जब तक हम कर्जा लेते हैं, वो पता नहीं चलता किधर गया है, और टैक्स बढ़ जाते हैं। और বন্ধুরা, এই মুহূর্তে হ্যান্ডলি পাসপোর্ট ইন্ডেক্স 2024 প্রকাশ পেয়েছে। তো এখানে ভারতের পাসপোর্ট 3 ধাপ আগে এগিয়ে এসেছে। সেখানে ভারতের পাসপোর্ট 80 নম্বর স্থান পেয়েছে। তো সেখানে আবার ভারতের পাসপোর্টের দ্বারা ভারতীয় লোকজন 62টি দেশে যেতে পারবে। তো সেখানে আবার এই মুহূর্তে পাকিস্তানিদের একটি বড় ঝটকাও লাগছে, যেখানে পাকিস্তানিদের পাসপোর্ট গোটা বিশ্বের সবথেকে খারাপ পাসপোর্ট হিসেবে প্রমাণ হলো। এমনকি পাকিস্তান নিজেদের জাত ভাই মানে মুসলিম দেশগুলোতে তো ইজ্জত পাচ্ছে না। যে সমস্ত দেশগুলোতে পাকিস্তানিদের জুতো মেরে সে সমস্ত দেশ থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাইরে বের করছে। যে সমস্ত ব্যক্তিদের কাছে থেকে পাসপোর্ট থাকছে পাকিস্তানিদের, তাদের কোনো আর দেশে ঢুকতে দিচ্ছে না। আর যদি কোনো রকম ভাবে তারা চোরে চুপে ঢুকে যাও, তাহলে তাদের সন্দেহ চোখে দেখছে সেই সমস্ত দেশের লোকগুলো। আর এটাকে দেখে পাকিস্তানিরা তো কান্নাকাটি করছে, কেননা এই পাসপোর্টের র্যাঙ্কিং এটাই প্রকাশ করে দিয়েছে পাকিস্তানিদের অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নত হওয়ার বদলে গোটা বিশ্বের কাছে খারাপ হচ্ছে। আর এই মুহূর্তে তো সমস্ত পাকিস্তানি সমস্ত দেশ থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাইরে বের করে দিচ্ছে, যেখানে তাদের জাত ভাই তাদের ঘরেই তাদের ইজ্জত থাকছে না। তো বন্ধুরা, পুরো ভিডিও ক্লিপটি দেখে নিন। চ্যানেলটিতে নতুন হলে অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ये है कि 2024 में जो है दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स की लिस्ट आ गई है, और इसमें पाकिस्तान का नंबर क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हेनले इंडेक्स के मुताबिक जापान, सिंगापुर, स्पेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी के पासपोर्ट्स जो हैं वो सबसे पावरफुल रहे हैं और रहेंगे। 2024 में करार पाए हैं ताकतवर तरीन कि दुनिया के कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स कौन से हैं। पाकिस्तान कमज़ोर तरीन पासपोर्ट रखने वाला दुनिया का 4th कंट्री करार पाया है। पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया भर में नीचे से 4थे नंबर पर आया। और इससे भी ज़्यादा शर्मनाक और हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान से नीचे जिन 3 कंट्रीज़ के नाम हैं वो हैं इराक, शाम यानी सीरिया और अफगानिस्तान। देख रहे हैं आप, यानी इराक, सीरिया और अफगानिस्तान, सिर्फ ये कंट्रीज नीचे हैं। मैं हैरान हूँ, अफगानिस्तान तो ऊपर चला गया था। ये देखा तो हमें पिछले साल ऐसे ही कुछ नजर आया था, लेकिन ये 3 कंट्रीज यानी हमारी हालात वो आ गए कि हम सीरिया के साथ जो है अब खड़े हैं, और इराक के साथ और जंगज़दा जो इलाके जो कंट्रीज हैं उनके साथ हम मौजूद हैं। रिप्यूट इतनी खराब है आज जो मैं जिस तरह देख रहा हूँ, आपके पासपोर्ट के हालात देख लें। आप पासपोर्ट आगे करें तो वो थप्पड़ 2 मुंह पे मार दें। किसी एयरपोर्ट पे जाए, आप कहते रखोगे पासपोर्ट, 2 चंडा मार दो, इतने की लेना है। फराडियां प्यो की फोटो है, तेरी फोटो है, पीसी की टीसी की। एक क्वेश्चन होता है, मेरा अमेरिकन पासपोर्ट है, मेरे ऊपर लिखा हुआ बर्थ प्लेस पाकिस्तान। जो मेरे साथ करते हैं वो आप सोच नहीं सकते। सन 96 से कर रहे हैं, मैं 1996 से अमेरिकन सिटीजन। देखते हैं पाकिस्तान, कहते तेरा तो पासपोर्ट ही, तू फ्रॉड है। ये तो लाते ही जी मसला, पता नहीं मेरा मकसद है। अब फिर पूछा जाए तो अंदर इस्लाम पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तानी की जो हरकतें ना यूएई में देखें कि लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि दुबई में जो हरकतें की थी इन्होंने, वहाँ पर पाकिस्तानी गए थे, वो कहते हैं ना वीज़ा लेके गए थे, ये वाला विजिटिंग वीज़ा था इनके पास, और वहाँ पर जाके मांगते फिर रहे हैं कि लो जी हमारे पास ये पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ा, उन्होंने पता नहीं कितने पाकिस्तान के जो शहर हैं उनको, आपको याद होगा, उन सब के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया था। अभी दुबई का वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा पाकिस्तान के लिए। पर जो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, उनको वीज़े नहीं मिल रहे, सिर्फ इसी बिना पे कि यार आप लोग यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आके मांगते हो। इस टाइप की जब हरकतें होंगी, जब लोग जाके इस टाइप की हरकतें करेंगे किसी और कंट्री में जाके, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। जब नाम बदनाम होता है तो फिर आपको वीज़ा, आपकी जो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती, बाकी मुल्कों को भी। देखा है कि पहले सऊदी अरेबिया ने ऐसा किया,
सऊदी अरेबिया ने जो है पाकिस्तानियों को वहाँ से बाहर निकालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया और इराक ने खबर भी चलाई कि हमारी जेलें जो हैं वो पाकिस्तानी बेकारियों से भर चुकी हुई हैं, लिहाजा जो है वो इनको जो है बाहर निकाला जाए, अब इन्हें वीज़ास ना दिए जाए। लेकिन यूएई जो कि हमारा बड़ा अच्छा मतलब कह लें कि कंट्री है जहाँ पर हर साल लाखों पाकिस्तानी रोजगार की तलाश में जाते हैं, अगर यूएई ऐसा करने लग जाएगा तो पाकिस्तानी कहाँ जाएंगे? देखो जैसी हरकतें हैं ना फिर वैसा ही होगा ना। अगर आप खुद को जब तक नहीं इंप्रूव करेंगे तब तक आप यानी कि मुल्क के लिए ये नुकसानदेह हो रहा है। मतलब पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है सिर्फ इन चंद लोगों की वजह से, जो लोग यहाँ से वीज़ा लगवा के जाते हैं, जाके कोई काम भी नहीं करते हैं, सिर्फ मांगने डालने। देखो कि यूएई यानी कि पूरी दुनिया को इस टाइम बिजनेस दे रहा है, पूरी दुनिया का बिजनेस हब है, पूरी दुनिया इस टाइम यूएई में इन्वेस्ट कर रही है। इवन तो आप इंडिया को भी देख लें, सबसे ज़्यादा मुझे वहाँ पर जाके जो रिस्पेक्ट हो रही है आई थिंक इंडियंस की हुई है। दुबई में देख लो, जाओ वहाँ पर जाके इंडियंस को वहाँ पर जाके बहुत ज्यादा उठाया होता है वहाँ पर लोगों। ऐसे ही इंडियन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है यूएई में। हमने देखा है वहाँ पर जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए तो उनका जिस तरह पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, और वहाँ पर प्रिंस ने, यूएई के प्रिंस ने बोला कि यहाँ पर मौजूद इंडियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि इंडियंस को जो रिस्पेक्ट, जो मकाम ना सिर्फ यूएई में कामरान ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल रहा है, पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा। बिल्कुल आर्मी चीफ साहब गए हैं, सारी डीलें तो यहाँ करके गए हैं वो। और दूसरा मैंने आपको बताया कि इस वक्त आप चाइना का कैंप छोड़ चुके हैं। आप वो जो भारत के साथ थोड़ा सा सर्दबोरी हुई है रिलेशनशिप की, अमेरिका इंडिया, आप उसका फायदा उठा रहे हैं, आप उसको कैश कर रहे हैं, और यही उसकी वजह है। और दूसरा मैंने आपको बताया था मेरी जिंदगी का मकसद है, मैं यहाँ पे अमेरिका में आईएमएफ के ऊपर केस करना चाहूंगा एज एन अमेरिकन, कि आपको पता था कि ये करप्ट कौम है और आप मेरा एज एन अमेरिकन मेरा खून पसीना इनको देते रहे आप, और ये टोरंटो और लंदन में प्रॉपर्टियां बनाते रहे। मैं इन पे केस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर, कि आपको पता है कि दुनिया की ये करप्ट ये कौमें हैं, आप इनको जाके पैसे देते, हमारे पैसे अमेरिकन के, और जाके आप इनको फ्रॉड में आप शामिल होते हैं, आप सारे इस कारोबार में शामिल हैं। बाकी आईएमएफ शामिल है इसके अंदर। अब देखें, वो जो पैसे तो नहीं पहुंचेंगे। मैं कल भी कह रहा था किसी को कि जो ही आईएमएफ की मीटिंग किस्त की बात आती है तो इस वक्त लंदन, दुबई और टोरंटो की प्रॉपर्टियों में हिलजुल शुरू हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे, वो तो पहले भी कभी नहीं गए। और अफसोस की बात यह है कि हर रिट कर देता कोई ना कोई वकील उठ के कहेंगे जी हम कंसर्न्ड सिटीजन हैं। लफ्ज ये एक मुहब्बे वतन शहरी है, इसने रिट कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। कभी किसी शहरी ने ये रिट नहीं की कि आईएमएफ का जवाब दें, वो जो पैसे लिए वो किधर गए, उसका कोई पूछता नहीं। सितम जरीफी देखें आप। लेकिन आरजू देखें, आगे यहां से आगे जाने के लिए, बल्कि मुझे तो दुख हुआ है, अगले दिन मैंने आपकी हुसीना वाजद ने जो अगले दिन स्पीच दी है अपने इलेक्शन के बाद, उन्होंने भी वहां पे स्मार्ट कंट्री, स्मार्ट गवर्नमेंट, स्मार्ट नेशन का जिक्र किया है। उन्होंने उसमें बात की है, उन्होंने कहा है कि हम अगली जनरेशन को स्किल्स, कंप्यूटर पढ़ा के आगे तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन मेरे मुल्क के हर बंदा ही गूंगा है, उनके मुंह से मैंने कोई दो लफ्ज नहीं कभी सुने कि अगली जनरेशन कहां जाएंगे। वो समझते हैं ये, दर हकीकत मेरे ख्याल में आपकी रूलिंग एलीट ये चाहती है कि ये यहां से भाग कर जाएं, दुनिया में जलील हो, पैसे भेजें ताकि हमारा कारोबार लंदन और टोरंटो में चल सके।